जीवन मेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं नैनों की खिड़की से ओ नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर श्वास में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा राम जी के आगे हाथ जोड़ने नहीं हम लोग के आगे जोड़ने ये पंडित जी मूर्ख होते थे प्रतिष्ठा करवाने हनुमान जी का बोध ऐसे होता है और इतना बढ़िया लगता है बहुत अच्छा है। वृंदावन में जाते हैं ना महाराज जी, वो लोग फूलों के श्रृंगार से ही वस्त्र बना रहे हैं, शाम के समय बना रहे गलत होते हैं गर्मी अब मान लो गर्मी के दिनों में किसी पंडे को 10 किलो हाथ डाल दो और कहते में बैठे रहो तो हम तो यहाँ तक देखते हैं जैसे गेंदे के फूल में कीड़े होते हैं कोई आगे पीछे नहीं सोचेंगे आए और कीड़ा घूम रहे हैं तो क्या होगा ये कोई और भी धर्मी कर देवे तो राजनीति लोग आ जाएंगे हमारे धर्म का अपमान हो गया। अब तो यूँ कहेंगे जी वो कीड़े का ना भाग्य है, तो वो ठाकुर जी पढ़े लिखे महापुरुष ऐसे ही सर डीजे वगैरह ना वहाँ से मंदिर में सब चीज़ देखी और मंदिर थोड़ा शोरगुल सा देखो नियम जो है वो ये है जब हम ठाकुर जी के सामने खड़े होते नमन करें प्रेरणा के रूप में गोयल परिवार के प्रत्येक सदस्य में हुई मास्टर रोशन राज गोयल निमित्त बना इन बातों को आप लोग भूल जाओ उनकी पुण्यतिथि तो सबकी होनी है होनी क्या है रोज हो रही है
जब से हम लोगों ने जन्म लिया थोड़ा थोड़ा करके मर ही रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके मर न रहे होते तो जी न रहे होते। गाड़ी में जब पेट्रोल डालते हैं हमें लगता है गाड़ी चल रही है, जबकि सच्चाई ये है कि भीतर बड़ा पेट्रोल मर रहा होता। वो मरे ना तो गाड़ी नहीं चलती। ऐसी जिंदगी चल रही है या हमें लग रहा है। पीछे कहीं ना कहीं श्वास मर रहे होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मरते हैं, प्रत्येक प्राणी के मरते हैं। हड्डियां तो हमारी बहुत कमजोर हैं। उन फ्लाईओवर को देखो जो स्टील के, लोहे के, बड़े बड़े गार्डन के ऊपर में सीमेंट, ईंटों के ऊपर में बना हुआ, सरिया के ऊपर में बना हुआ। आप कल्पना करो 30-35 साल में, आजकल तो वो भी नहीं है, तो वो भी जवाब दे जाए। इतने भारी भारी गार्डन के ऊपर बड़े बड़े फ्लाईओवर 30-35 साल में जवाब दे जाते हैं। अभी हड्डियों के सहारे, मांस नसों के सहारे, खून, कफ, पित्त, पसीना, इसके सहारे जो खड़ा शरीर है जिंदगी के नाम से, अगर किसी के 60-65 साल निकाल जाए, भगवान का धन्यवाद करो। 70 साल निकाल जाए, धन्यवाद करो। उसके बाद तो निकालना रोज अस्पताल में जाने वाली बातें हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। मुद्दा ये है कि पेट्रोल तो खत्म होता है, क्या खत्म होने से पहले फजूल में खत्म हुआ या कुछ करके खत्म? हमारे घरों में सिलेंडर रखे होते हैं। सिलेंडर कोई शो पीस नहीं होते, यूज करने के लिए होते हैं। यूज करेंगे तो कम भी होएगा, धीरे धीरे खाली भी होएगा। एक दिन ऐसा भी आता है कि एक सिलेंडर ले आवे, दूसरा सिलेंडर ले आवे। ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ कमली वाले, तेरी गलिया रे वाले, ये राधा भी है, मीरा भी है, बता इसे तू बता इसे ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, तेरी गलिया रे वाले, राधा भी है, मीरा भी है, बता इसे तू इसे तू देगा बता इसे तू देगा। ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, आगो पर हम हैं पुजारी तेरे, हमें हम हैं पुजारी तेरे, हमें तेरी गलिया रे सारे मैंने पुछारे, राधा भी है,
जीवन का है कोई जीवन का है तेरी कलियारे में आस लगाए कोई बनाए तेरा नाम है मेरा है बता किसे तू बता किसे तू क्या होता है? कृष्ण का, मेरी गीता जी का उपदेश का मतलब यही है, धर्म के को गलाने से बचाना। मतलब तुम्हारे किसी धार्मिक के अंदर में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, और तुम सारे नेगेटिव। छींक भी आ जाए ना, महाराज जी जरा पतरी खोल के बताना, तो पतरी खोल देखनी आती है। हम पहले तो हम बोलते हैं नहीं 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 महाराज जी आप ऐसे बोलते हो, मेरे को छींक आती है। हमने कभी डीएनएस करवा ले, टेविटर कभी चक्कर होते हैं, आपस में टच हो जाते हैं, एलर्जी डिवाइस। नहीं महाराज जी हर शनिवार को आती है। अब छींक के साथ तुम शनिवार जोड़ के बैठते और पढ़ते हो, सब सुख ले तुम्हारी चरणा और तुम रक्षक काहू को। तुम्हारे पढ़ने को क्या कहें? महाराज जी मैं 22 बार भागवत सुन चुका, 22,000 बार सुन लो। पिल्लियों से तुम डर रहे, छींकों से तुम डर रहे। हमारे कृष्ण का ये मानना है, भागवत की एंट्री से पहले तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे उन कपड़ों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता जो तुमने शरीर पे पहने हुए। कपड़े शरीर पे पहने हुए और शरीर तुमने पहने हुए, बहुत ध्यान से समझ। कपड़े तो शरीर ने पहने हुए हैं और तुमने शरीर पहना हुआ है। तो ये सब तब होगा जब किसी दिन तुम ध्यान में बैठोगे और चेक करोगे कि मैं कमरे में बैठा हूँ, कमरा मेरे से अलग है, मैं कमरे से अलग हूँ, मैं कमरे में हूँ, या मैं कमरे ही हो गया कमरे में बैठने से। अब जैसे हम कमरे में बैठे हैं तो हमें लग रहा है हम हैं अलग, और जिस कमरे में बैठे हैं वो अलग है। हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं जिसके ये समझ में आ जावे, उसके लिए मौत कुछ भी नहीं। बहुत ध्यान से समझो, जब हम किसी के मरण की बात करते हैं, इसलिए हम बार बार आपको संकेत कर रहे हैं। जब रोशन लाल जी से हमारी बात होती थी तो इसी टाइप की होती। नहीं तुम्हारे कमरे के बाहर कोई गुलाबी रंग को दे रहे, समोसम कर दे, तुम क्या कहोगे? मैं गोरा हो गया। और मान लो कोई ब्लैक कलर कर दे, तुम क्या कहोगे? मैं काला हो गया। कोई कहीं सफेद कहीं ब्लैक, तो क्या कहोगे? मैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये कहोगे मेरे कमरे की दीवार। नाई को क्या बोलते हो? मुझे यहाँ से काट दो या मेरे बाल काट दो। तो बाल तुम्हारे हो गए। जब बाल तुम्हारे तो शीशे के आगे जब खड़े होते हो तो तुम्हें ये लगता है मेरे बाल कितने सुंदर है, या ये लगता है मैं कितना सुंदर हूँ, तब तुम बाल हो जाते हो। अगर भागवत जी सुनने के बाद ये पल्ले नहीं पड़ा, वही बिल्लियां रहेंगी, वही सारा कुछ रहेगा, तुम डरते डरते मरोगे, बेवे में भी जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, और हजारी गुलजारी की धर्मशाला में भी रुकना पड़ेगा, सारे काम होंगे। धुंधकारी की गति हो सकती है, आपन की नहीं हो सकती।